तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें रिंतारो को दिखाया जाता है जो यूमी को किस करने के बाद बहुत ज्यादा हैप्पी होकर स्कूल आ रहा होता है और यूमी को देखता है तो उससे बात करने जाता है। बट यूमी तो रिंतारो को देखकर भाग जाती है। रिंतारो जब भी यूमी से बात करने की कोशिश करता था, यूमी तो उसे देख इग्नोर कर भाग जाती थी। बट तभी यूमी के पास मिनोरी आती है और पूछती है कल का डेट कैसा गया। यूमी बताती है कि रिंतारो ने मुझे किस किया और ये भी बोलती है कि इसी वजह से मैं उसके सामने नहीं जा पा रही, क्योंकि जब भी मैं उसके सामने जा रही हूँ मुझे शर्म आ जा रही है और मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ। अब तो मिनोरी उसे समझाने लगती है, अरे तुम दोनों कपल हो ना, तो कपल के बीच में ये तो नॉर्मल है। मिनोरी की बात सुन यूमी समझती है और मिनोरी से अब दोस्ती कर लेती है और भाग कर जाती है रिंतारो के पास। रिंतारो के पास जाती है तो देखती है रिंतारो क्लास में अकेला बैठा होता है। यूमी उसके पास जाती है तो सुनती है रिंतारो नींद में ही यूमी को सॉरी बोल रहा होता है। यूमी उसे उठाती है और बोलती है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम्हें इग्नोर की, बट मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था इसलिए मैं तुम्हें देखकर भाग जाती थी, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखती थी मुझे वो किस किया हुआ मोमेंट याद आ जाता था, इस वजह से मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी। तो रिंतारो उसके हैंड पकड़ लेता है एंड उस पर किस कर लेता है। यूमी फिर से ब्लश करने लगती है और ये देख रिंतारो हंसने लगता है एंड उसकी लाइफ स्पैन देखता है। देन फिर हमें सीन 1 मंथ बाद का दिखाया जाता है। रिंतारो यूमी साथ में स्कूल आ रहे होते हैं। रिंतारो डेट चेक करता है, उसका लाइफ स्पैन देखता है तो 50 डेज रह गए होते हैं। ये देख रिंतारो सैड होने लगता है तो यूमी बोलती है ऐसे फेस मत बनाओ, तुमने बहुत ट्राई किया मेरे डेज इंक्रीज करने का। तो रिंतारो बोलता है हाँ, और अब तो मैं और ज़्यादा करूँगा। बट तभी दोनों अत्सुकी को देखते हैं जो स्कूल से वापस घर जा रहा होता है सुबह ही। नेक्स्ट डे रिंतारो उससे पूछता है कि तुम कल क्यों जल्दी चले गए थे घर। तो अत्सुकी बताने लगता है मेरे पेट में पेन हो रहा था इसलिए मैं चला गया। छुट्टी में रिंतारो एंड यूमी साथ में घर जा रहे होते हैं, बट तभी यूमी अपने पॉकेट में देखती है तो स्कूल के स्टोर रूम का की उसके पॉकेट में होता है, तो वो जाती है वापस उसको देने। और इधर रिंतारो के पास एक कोई लड़की आती है और उससे पूछती है तुम्हारा नाम रिंतारो है ना। रिंतारो बोलता है हाँ, एंड दोनों फिर बैठकर बात करने लगते हैं। वो लड़की बताने लगती है कि मैं अत्सुकी को बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। रिंतारो पूछता है तुम अत्सुकी को कैसे जानती हो। तो वो बताती है प्रीवियस स्कूल में हम दोनों क्लासमेट ही थे और तभी से मैं अत्सुकी को बहुत ज़्यादा लाइक करते आ रही हूँ और बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, बट अपनी फीलिंग उसे कॉन्फेस नहीं कर पा रही। तो रिंतारो बोलता है तुम्हें अपनी फीलिंग कॉन्फेस उसे कर देना चाहिए सामने से। तो वो लड़की बोलती है कि मैं उसे डेट करना नहीं चाहती, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ हर वक्त, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हमेशा सामने रहे और मैं उसे देखती रहूँ। इधर अत्सुकी को देखते हैं जो स्टोर रूम में होता है और उसके पास एक लेटर आता है जिसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ आई लाइक यू लिखा होता है और ये पढ़ अत्सुकी डरने लगता है। बट तभी पीछे से यूमी भी आ जाती है और वो देख लेती है। यूमी को देखते ही जो भी सारे लेटर वेटर होता है उसके हाथ से गिर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है अत्सुकी की उसमें बहुत सारी पिक्स होती है जो किसी ने चोरी से खींची होती है। यूमी भी देख लेती है और अत्सुकी के बहुत सारे फोटो होते हैं जो किसी स्टॉकर ने लिया होता है। तो यूमी उसे देखकर पूछती है ये सब क्या है। अत्सुकी उसे बताने लगता है कि बहुत टाइम से मेरे पास ऐसे फ़ोटो और लेटर्स आ रहे हैं जो किसी लड़की के द्वारा भेजा गया है और वो मुझे हमेशा स्टॉक किया करती है, जिस वजह से मुझे अब डर लग रहा है। वो तो अब मेरे घर के बाहर भी आती है। मैं अभी तक उस लड़की का फेस नहीं देख पाया हूँ, बट वो मुझे हमेशा स्टॉक किया करती है, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंस रहने लगा हूँ अब। यूमी बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं रिंतारो से इसके बारे में बात करती हूँ। और वो रिंतारो को कॉल करने लगती है, बट अत्सुकी उसको पकड़कर मना करने लगता है कि नहीं मत करो। और अत्सुकी जैसे ही उसको टच करता है ना तो वो भी यूमी का लाइफ स्पैन देख लेता है और यूमी से बोलता है तुम मरने वाली हो। मतलब अत्सुकी के पास भी प्रिडिक्शन करने का पावर होता है। बट तभी रिंतारो उस लड़की को लेकर अत्सुकी और यूमी के पास आता है ताकि वो लड़की अत्सुकी से अच्छे से बात कर सके और अपनी फीलिंग कॉन्फेस कर सके। बट जैसे ही अत्सुकी उस लड़के को देखता है वो तो डरने लगता है और उसे पहचानने से ही मना कर देता है। वो लड़की उसको याद दिलाती है कि प्रीवियस स्कूल में हम दोनों क्लासमेट ही थे, तुमने मेरा ऐसा हेल्प किया था, जो मोमेंट था उसके साथ का वो सारा कुछ बोलती है, याद दिलाती है। अत्सुकी तो उसको पहचानने से मना किया जा रहा था और बहुत डर कर बोलने लगता है कि मुझे स्टॉक करना बंद करो। वो लड़की बोलती है अरे मैं तुम्हें स्टॉक नहीं करती, मैं तो बस तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हें देखना चाहती हूँ। अत्सुकी बोलता है क्या नॉनसेंस बात कर रही हो। वो लड़की बोलती है नॉनसेंस,
मैं तो बस तुम्हें लाइक करती हूँ सिंपली, और मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ और मुझे तुमसे रिटर्न में कुछ चाहिए भी नहीं। मैं बस तुम्हें हमेशा देखना चाहती हूँ। बट अभी भी असुकी उस लड़के से डर रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि बस करो और यहाँ से तुम चली जाओ अब। ये सुन वो लड़की बिल्कुल चुप हो जाती है और सैड हो जाती है। रिंतारो भी सुनता है और बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, वो सिंपली बस तुम्हें लाइक करती है तो तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। अत्सुकी बोलता है अरे तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मुझे लाइक करती है, मैं उसे लाइक नहीं करता और उसकी फीलिंग अलग है, मेरी फीलिंग अलग है। और रिंतारो से बोलता है आई नो तुम भी यूमी को ऐसे ही लाइक करते हो ना, तो इसलिए तुम उसकी फीलिंग समझ रहे हो और तुम दोनों सेम ही हो। और उस लड़के से बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें कभी लाइक करूं। यह सुन वो लड़की वहाँ से रोते हुए जाने लगती है और रिंतारो उसको रोकने की कोशिश करता है और वो भी जाने लगता है। तो अत्सुकी रिंतारो को रोकता है और बोलता है अगर तुम्हें लगता है लव हमेशा अच्छा होता है ना, तो तुम गलत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव एक ना एक दिन इविल का रूप ले लेता है और ये किसी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। अत्सुकी के मुंह से ऐसी बातें सुन रिंतारो भी रोते हुए वहाँ से चला जाता है। देन अत्सुकी यूमी से बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बट सीन वहाँ से कट हो जाता है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्कूल का दिखाया जाता है। रिंतारो अत्सुकी से बात करने की कोशिश करता है बट अत्सुकी उतना बात नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग उसके आसपास होते हैं, सारे स्टूडेंट। तो वो सैड हो जाता है रिंतारो ऐसे देखकर और उसको लगता है कि अत्सुकी कल की बात को लेकर मुझसे नाराज है। तो यूमी आती है और रिंतारो से पूछती क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो। रिंतारो बताता है अत्सुकी मुझसे बात नहीं कर रहा। तो यूमी उसको समझाने लगती है कि अरे वो कल बहुत ज़्यादा टेंशन में था ना, तो इस वजह से वो तुम्हें ऐसे बोल दिया, बट आज वो कुछ टाइम बाद तुमसे अच्छे से बात करेगा जब उसका मूड सही होगा। तो रिंतारो मान जाता है। बट तभी यूमी देखती है अपनी क्लास के इंग्लिश टीचर को, तो वो डर कर वहाँ से लाइब्रेरी में रिंतारो को लेकर भाग जाती है क्योंकि यूमी का इंग्लिश के टेस्ट में कम नंबर थे, जिसकी वजह से वो डर कर लाइब्रेरी में भाग जाती है। एंड लाइब्रेरी में बैठ दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ भी रिंतारो यूमी का लाइफ स्पेन डेज देखता है तो वो 48 डेज हो गए होते हैं। रिंतारो वापस से यूमी से बोलने लगता है कि यूमी मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। यूमी बोलती है हाँ मुझे पता है। रिंतारो बोलता है नहीं तुम्हें नहीं पता, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। और वो यूमी के क्लोज आने लगता है और यहाँ का सीन थोड़ा स्लोमो में हो जाता है। बट तभी टीचर की एंट्री हो जाती है एंड दोनों दूर हो जाते हैं। टीचर आती है और बोलती है चलो दोनों क्लास में चलो। ये बोल टीचर वहाँ से चली जाती है और यूमी रिंतारो के पास आकर बोलती है रिंतारो मेरी हार्ट बीट इतना भी फास्ट मत करो। ऐसा बोल स्माइल कर कर वो वहाँ से जाने लगती है और रिंतारो भी उसको देखकर स्माइल करता है। बट तभी उसको रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने इतना कुछ किया, मतलब यूमी के इतना क्लोज किया, बट उसका डेज इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि अभी भी 48 डेज ही होते हैं। फिर हम यूमी को देखते हैं जो सी के साइड बैठी होती है और अपने बचपन का सोचती है और अपने फादर के साथ बिताए हुए मोमेंट को वो सोचकर सैड हो रही होती है। नेक्स्ट डे रिंतारो क्लास में जल्दी आ गया होता है क्योंकि वो अपनी डायरी भूल गया होता है जिसमें यूमी का वो लाइफ स्पेन सारा कुछ लिखा होता है। वो डायरी भूल गया होता है क्लास में, तो वो आता है और उसको खोजने लगता है। बट वो डायरी पहले से ही मिनोरी को मिल गई होती है एंड उसको देखकर मिनोरी पूछती है ये सब क्या है। तो रिंतारो बोलता है कि हाँ ये मेरी डायरी है। तो मिनोरी पूछती है कि इसमें जो तुम लिखे हो ये यूमी का है, मतलब यूमी अब मरने वाली है। तो रिंतारो बोलता है तुमसे क्या मतलब है, और मैं ही यूमी को सेव कर सकता हूँ। तो मिनोरी बोलती है मैं भी यूमी की फ्रेंड हूँ और मैं भी कर सकती हूँ उसकी हेल्प। ऐसा बोल वो वहाँ से चली जाती है। और अब रिंतारो जब भी यूमी से बात करने जाता था तो यूमी एंड मिनोरी एक साथ होते थे, मतलब यूमी अब रिंतारो के साथ टाइम उतना स्पेंड नहीं करती थी। रिंतारो जब भी उससे मिलने जाता था, बात करने जाता था, मिनोरी बीच में आ जाती थी और यूमी मिनोरी के साथ रहने लगती थी। और ये इस सब की वजह से रिंतारो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपने घर पे जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, ऐसे कूद फूद रहा होता है। तभी उसे यूमी का मैसेज आता है जो उसे रात के 8 बजे स्कूल में मिलने को बुलाती है, बताओ भला। एंड रिंतारो जाता है स्कूल, बट वहाँ मिनोरी भी आ जाती है और बोलती है मुझे भी यूमी ने ही बुलाया है। तो रिंतारो बताने लगता है हाँ अभी मेरा यूमी के मॉम से बात हुआ और वो बोल रही है कि यूमी घर नहीं गई आज। मिनोरी बोलती है हाँ मतलब अभी वो स्कूल में ही है और हम दोनों को पता करना होगा यूमी कहाँ है। मतलब ये कि अब ये एक गेम की तरह हो गया है, यूमी कहीं छिपी हुई है और इन दोनों के लिए कोई चीट या नोट्स वगैरह रख कर गई होगी, हिंट थोड़ा दी होगी जिसके जरिए ये लोग वहाँ तक पहुँच सके। कोई कोड वगैरह ऐसे नहीं होता है गेम कि यहाँ तक पहुँचना है तो कोई कोड या लेटर दिया जाता है कि इसको पता करो फिर वहाँ तक जाओ, तो वैसा ही हो गया है। मतलब इन दोनों को एक टास्क मिला होता है यूमी को खोजने का।
तो दोनों जाते हैं स्कूल के अंदर और यूमी को खोजने लगते हैं, बट यूमी तो मिल ही नहीं रही होती है। और रिंतारो यूमी को खोजते खोजते परेशान हो जाता है और वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द यूमी को देख लूँ। मतलब उसको अब टेंशन हो रहा होता है कि यूमी कहाँ है, कैसी है, कुछ खाई पी कि नहीं, सुबह से घर नहीं गई, तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यूमी कैसी होगी और मुझे उसे जल्दी से जल्दी देखना है। और इस सब की वजह से वो रोने लगता है बैठकर। तो वो बैठकर रोने लगता है तो मिनोरी उसके पास आती है और बोलती है तुम रो क्यों रहे हो, और चलो उसको खोजो। तो रिंतारो तो पागल हुआ जा रहा था और रो ही रहा था बस। तो मिनोरी उसको बताने लगती है यूमी ये नहीं चाहती कि तुम सिर्फ यूमी पे ही फोकस किए रहो, वो ये चाहती थी कि तुम खुद पे भी ध्यान दो, और तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए उसने ये सब किया और उतने दिन तुमसे दूर रही और मेरे साथ वक्त बिताया करती थी ताकि तुम खुद पे ध्यान दे सको और यूमी पे उतना फोकस ना करो, क्योंकि उसकी वजह से तुम खुद का सेल्फ भूल रहे हो अब। और यूमी ऐसा कभी नहीं चाहती और इसी सब वजह से वो आज ऐसा कर रही है। तो तुम्हें वो करना चाहिए जो यूमी चाहती है। तो तुम उठो और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और गेम पे अपना फोकस लगाओ। ये सुन रिंतारो यूमी के बारे में सोचने लगता है, यूमी की स्माइल सोचने लगता है और उठता है, बोलता है हाँ मुझे गेम पर फोकस करना चाहिए। और दोनों यूमी को खोजने लगते हैं और जो जो क्लू मिलता था कोई ऐसे पासवर्ड टाइप, तो दोनों मिलकर ऐसे सॉल्व करते थे कि कहाँ हो सकती है वो। और इधर यूमी एंड अत्सुकी इन दोनों को देख रहे होते हैं और यूमी ये देखकर खुश हो जाती है कि रिंतारो गेम पर फोकस कर रहा है। तो अत्सुकी यूमी से बोलता है मैंने तुम्हें उस दिन ही बताया था जो हमें दिखाया नहीं गया था। अत्सुकी यूमी से बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो ये बताया होता है कि रिंतारो के पास रहने से ही तुम्हारी जान जाने की ज़्यादा चांस है। तो वो बोलता है अत्सुकी कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि रिंतारो से दूर रहो। तो यूमी बोलती है मैंने ट्राई किया बट मैं रिंतारो को अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं रिंतारो के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और ये भी बोलती है कि तुम कुछ भी बोलो बट मैं मरने वाली तो अभी नहीं हूँ और ये मुझे अच्छे से पता है। मैं जिंदा रहूंगी और रिंतारो के साथ पूरी लाइफ अपनी बिताऊंगी। इधर मिनोरी एंड रिंतारो गेम साथ खेलते खेलते थोड़ा क्लोज आ गए थे। मतलब इन दोनों में थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी। ऐसा क्लोज नहीं कि मतलब लाइक करने वाले नहीं, थोड़ी फ्रेंडशिप, क्योंकि इन दोनों में भी थोड़ा फाइट हुआ था ना जो उस दिन डायरी को लेकर। अब दोनों थोड़ा क्लोज आ गए हैं एंड फाइनली दोनों खोज खाज कर यूमी के पास आ ही जाते हैं। यूमी उन दोनों को साथ देखती है और पूछती है तुम दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो गई है ना। रिंतारो बोलता है हाँ। वेल रिंतारो एंड यूमी दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। रिंतारो यूमी से बोलता है कि गेम का जो लास्ट पासवर्ड तुम लगाई थी वो 917 था ना, जिस दिन मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। यूमी बोलती हाँ। ये सुन रिंतारो बोलता है कि मैं बहुत खुश हुआ ये जानकर कि तुमको हमारा फर्स्ट डे याद था जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। मतलब ये कि मैं ही तुम्हें वन साइड लाइक नहीं करता, तुम भी करती हो इतने टाइम से। तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं ही तुम्हें इतना लाइक करता हूँ और तुम मुझे उतना लाइक नहीं करती, बट आज मैं ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम भी मुझे वैसे ही लाइक करती हो। ये बोल वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर आगे चलने लगता है, बट यूमी जाकर उसको हक कर लेती है पीछे से और बोलती है मैं भी तुम्हें उतना ही लाइक करती हूँ जितना तुम मुझे लाइक करते हो। ये सुन रिंतारो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था और यूमी को हक कर बोलता है कि अगर तुम मरने वाली होगी भी ना तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा बट मैं तुम्हारा फ्यूचर चेंज करूंगा और मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। और ये सब बोलते हुए वो रोने लगता है। यूमी के डेज भी इंक्रीज हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।